राजस्थान विधानसभा चुनाव का रन तैयार होता चला जा रहा है, जिससे लेकर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत आज 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम गहलोत दूदू और बीकानेर जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सीएम गहलोत जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए दूदू जाएंगे। यहां पर सीएम गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद सीएम गहलोत बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नोखा देशनोक में चुनावी जनसभा में शिरकत करेंगे। वहीं देशनोक में करनी माता के दर्शन भी करेंगे, जिसके बाद चौड़ड़िया चौक गंगा शहर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील भी करेंगे। वहीं देर रात नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो सीएम अशोक गहलोत आज दूदू जिले में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीकानेर के नोखा और देशनोक में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 जिलों का दौरा है। आपको बता दें कि वो दूदू और बीकानेर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। फिर नाल एयरपोर्ट से विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ खास तैयारियां उनके दौरे को लेकर वहां पे देखी गई हैं? बिल्कुल फातिमा, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफानी चुनावी दौरे पर हैं और जिस प्रकार से लिस्टों को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चल रहा था, उसके बाद अब निकलकर लगभग 156 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जा चुके हैं, जिसके बाद अब चुनावी प्रचार अभियान का आगाज हो चुका है, नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद स्टार प्रचारक हैं, अन्य राज्यों में भी स्टार प्रचारक रहते हैं, तो राजस्थान में जाहिर सी बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जन नेता, जनता की पसंद बने हुए हैं और पहली पसंद जनता की, तो उन्होंने बागडोर संभाल ली है। पूरे प्रदेश में प्रचार अभियान की कमान उन्होंने संभाल ली है और आज दूदू से शुरुआत करने वाले हैं। जयपुर से नजदीक दूदू नया जिला बनाया गया। नया जिला बनाने के बाद वहां के लोगों को कनेक्ट करने का, वहां के मतदाताओं को साधने का एक प्रयास किया जा रहा है। दूदू में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बाबूलाल नागर, जो कि पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन पिछला चुनाव उन्होंने बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। सरकार जब संकट में थी तो सरकार को समर्थन उन्होंने दिया। इसके बाद अब की बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है और बाबूलाल नागर का क्रेज जो दूदू में है उसको बरकरार रखना है और पार्टी के साथ, पार्टी से जिस प्रकार से टिकट देकर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहां किसी प्रकार की कोई इनकम्बेंसी नहीं हो, नाराजगी नहीं हो। कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, पिछले प्रत्याशी थे, उनके समर्थक हैं, उन सबको साधा जा सके, सभी को मुख्यमंत्री एक संदेश देना चाहेंगे और वहां से बाबूलाल नागर की जीत के लिए मंत्र फूकेंगे। उसके बाद में 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और 12:30 बजे दूदू से नोखा के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। लगभग 1:30 बजे बीकानेर जिले के नोखा पहुंचेंगे। नोखा सीट पर आपको जानकारी के लिए बता दूं, रामेश्वर डूडी वहां से चुनाव लड़ते हैं और रामेश्वर डूडी अस्वस्थ हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी पत्नी को इस बार टिकट दिया गया है। रामेश्वर डूडी की पत्नी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस प्रत्याशी है। उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एक संदेश भी देने का प्रयास है कि पूरी पार्टी उनके परिवार के साथ है, उनके साथ है, वो अकेली नहीं है और चुनावी मैदान में जाकर के मुख्यमंत्री खुद उनके लिए वोट मांगेंगे, वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 बजे नोखा से रवाना होकर देशनोक पहुंचने का कार्यक्रम है और देशनोक में करनी माता के दर्शन करेंगे। जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं का ट्रेंड हुआ करता था, बीजेपी के नेता जहां भी जनसभाओं में या चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हैं, चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो वहां के स्थानीय जो भी मंदिर हैं या धार्मिक स्थल हैं, वहां पर वो जाते थे। लेकिन अब ट्रेंड बन चुका है कि कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस पार्टी के नेता भी उन
जो मंदिर है या धार्मिक स्थल है वहां पर जाते हैं और वहां दर्शन पूजा अर्चना करने के बाद जनसभाओं को संबोधित करते हैं। तो देशनोक बड़ी मान्यता है करनी माता मंदिर की, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है करनी माता। वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने वाले हैं, वहां से भी एक संदेश ये देने वाले हैं और साथ ही साथ देशनोक में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4:30 बजे देशनोक से बीकानेर पहुंचेंगे, बीकानेर के चौरड़िया चौक और गंगा शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे और रात 9:30 बजे बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के सुबह से लेकर रात तक का चार्ट उनका तैयार है। सुबह से लेकर रात तक एक तूफानी प्रचार अभियान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। जी आशीष, तो इस चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री की कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ कितने लोग इस सभा में रहने वाले हैं? देखिए, लोगों को जोड़ने की बात करें तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्रेज है। जिस भी सभा में वो पहुंचेंगे तो लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने की कोशिश स्थानीय नेताओं की रहती है। चुनाव प्रचार अभियान का आगाज है और साथ ही साथ स्टार प्रचारक है तो एक सीट नहीं, आसपास की 2-4 सीटों को साधने का प्रयास रहता है। आसपास की सीटों के प्रत्याशी भी अपने अपने समर्थकों के साथ में वहां पहुंचते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सभाएं हर विधानसभा क्षेत्र में होना संभव नहीं है। 200 विधानसभा क्षेत्र है और 200 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का पहुंचना संभव नहीं है वोटिंग से पहले। तो ऐसे में कनेक्टिंग करके और ये सभाओं का स्थान चयनित किया जाता है ताकि 2-4-5 सीटों को क्लब अप किया जा सके। उन सीटों के समर्थक, उन सीटों के मतदाता, उन सीटों के कार्यकर्ता सब लोग एकजुट होकर उस सभा को सफल बनाए। तो इस प्रकार से जयपुर जिले के पास में एक नया जिला बनाया गया दूदू, उस जिले को साधने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ नोखा और बीकानेर, यहाँ पर भी जनसभाओं को संबोधित करके कई सीटों को एक साथ साधने का काम किया जा रहा है। लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और पूरे दमखम के साथ में चुनाव मैदान में है कि एक संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी की लहर है और फिर से कांग्रेस सरकार में रिपीट हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। वो बीकानेर और दूदू जिले में चुनाव प्रचार में जनसभा को संबोधित करेंगे।